नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस 2024 की जो भर्ती है इसकी 5वीं लिस्ट कब आने वाली है, और दूसरी बात ये है कि क्या इसका कट-ऑफ इस बार कम जाएगा, और तीसरी बात ये है दोस्तों कि जीडीएस की 2025 वाली वैकेंसी कब आएगी। जी हाँ दोस्तों, जीडीएस की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है नई भर्ती के लिए। तो ये भर्ती कब तक आ रही है और कब से इसके फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस 3 बातों पर हम आज फोकस करेंगे कि ये चीज़ें कब से कब हो रही हैं। तो सबसे पहली बात जो हम कह रहे थे उस पर ये बात करनी है कि जीडीएस की जो 5वीं हमारी लिस्ट है ये कब तक आ सकती है। देखिए दोस्तों, मैं पहले वीडियो में भी आपको बता रहा था कि 31 दिसंबर के अंदर जीडीएस की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, यानी कि जितनी वैकेंसी है इनको पूरा फुलफिल कर देना है। ये जीडीएस की तरफ से अनाउंसमेंट बहुत पहले कर दिया गया था कि 31 दिसंबर 2024 के अंदर अंदर जितने कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी लिस्टें निकालनी है सब आप निकाल लो, सबकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर कुछ बच्चे भर रहे हैं, बच रहे हैं, तो हम अगली वैकेंसी के लिए उनको छोड़ देंगे, फिर फिल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अब जीडीएस थोड़ा जल्दी जल्दी करेगा। तो जितनी लिस्टें आनी है, मैं पहले वीडियो में बता रहा था कि हो सकता है इस वक्त की 6 लिस्टें आने तक चांस है, और 6 लिस्टें आएंगी दोस्तों। कैसे? देखिए दोस्तों, 5वीं लिस्ट जो है ये बात करें हम तो ये मान लीजिए कि आपका 23 तारीख, आप नोट कर लीजिए 23 तारीख के लिए, आज 21 है, 21, 22, 23 परसों 23 तारीख के बाद कभी भी आ सकती है। 24 को आ सकती है, 25 को आ सकती है, लेकिन 23 तारीख के बाद कभी भी आ सकती है। और एक और खुशखबरी है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि कुछ जगह की लिस्ट आ जाती थी, कुछ जगह को डिवीजन की नहीं आती थी। अब ये दिक्कत नहीं होगी, जहां की लिस्ट आएगी एक साथ आएगी। ये जीडीएस की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है, क्योंकि उनको 31 दिसंबर 2024 के पहले पहले पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। तो इसलिए दोस्तों 23 तारीख के बाद में, अब 23 को शाम को आ जाए, 24 को सुबह आ जाए, 24 रात को 9 बजे तक भी आ सकती है, जब भी रात को भी आ सकती है, रात को 9-10 बजे तक लिस्ट आ सकती है दोस्तों। तो 23 के बाद आप ध्यान रखना है, 23 के बाद कभी भी लिस्ट आ सकती है। दूसरी बात ये दोस्तों कि क्या कट ऑफ कम हो सकती है? हाँ दोस्तों, इस बार कट ऑफ कम हो सकती है, क्योंकि एक और अनाउंसमेंट किया गया है जीडीएस की तरफ से कि पहले जो लिस्ट निकाली गई थी, जैसे चौथी लिस्ट, अब 9600 प्लस बच्चों को, लगभग 96 प्लस बच्चों को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब उसमें क्या होता है दोस्तों कि जितने बच्चों को बुलाया जा रहा है, 2024 में ये देखा गया है कि लगभग 50% बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाते हैं। अब चाहे उन्होंने अपने गलत मार्क्स भरे थे इस वजह से, या डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है इस वजह से, या फिर वहां किसी कारण से बाहर कर दिया जाता है, तो लगभग 50% एवरेज बच्चे बाहर हो जाते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते। तो इसलिए अब जीडीएस क्या कर रहा है, इसी को देखते हुए अब जितने बच्चे हैं उनके 1.5 गुना बच्चों को बुलाएगा इस बार। यानी कि अगर मान लीजिए 4000 सीटें इस बार बाकी रह जाती हैं 5वीं लिस्ट के लिए, तो कम से कम बुलाएगा 6000 बच्चों को बुलाएगा। तो इसलिए इस बार थोड़ा ज़्यादा बच्चों को बुलाएगा, तो थोड़ी कट ऑफ नीचे जा सकती है। लेकिन एक चीज़ है, ऐसा नहीं कि बहुत डाउन चली जाएगी कट ऑफ, लेकिन आपके अगर 2-3% से आप रह गए हैं चौथी लिस्ट में, 2 से 5% के बीच में आपका डिफरेंस रह गया है, तो इस 5वीं लिस्ट में आपके होने के चांस हैं। तो ये प्रश्न जिनका था कि कितनी कट ऑफ नीचे जाएगी, तो आप ध्यान रखो इस चीज़ का कि इस बार जो भी आपके जिस डिवीजन का जितना भी कट ऑफ गया था, वहां से मतलब 4%, 5% तक नीचे तक कुछ कुछ डिवीजन के जाने के चांस हैं। कुछ डिवीजन के 10% तक भी नीचे जा सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे डिवीजन है जहां इस बार 78 और 80 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल का हो जाएगा 78 से 80 तक, लेकिन सिर्फ कुछ डिवीजन है। अब कोई लोग ये कमेंट मत कीजिएगा कि सर कहाँ, यहाँ जहाँ का 90 है 100 नहीं, 100 पे भी बात कर रहे हैं। जहाँ का 100 जा रहा है वहां को लेकर बहुत चिंतित है जीडीएस। इसीलिए वो प्लान बना रहा है कि जो अगली वैकेंसी आएगी 2025 वाली में, उसमें एक एवरेज वो कट ऑफ बना लेगा। ठीक है, सिलेक्शन में एक मेरिट बना लेगा, मेरिट के बाद में फिर एग्जाम कराने का उसका प्लान है। हो सकता है 2025 वाली जो वैकेंसी है कट ऑफ बनने के बाद, यानी कि पहले सिलेक्शन हो जाएगा कि इतने परसेंट कम से कम आपके हाई स्कूल में, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आपकी एक छोटी सी परीक्षा हो जाएगी, जिससे ये पता हो जाएगा कि जो बच्चे वास्तव में पढ़ने वाले हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो। क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों का जीडीएस में सिलेक्शन हो गया, उनको चिट्ठी पढ़नी नहीं आती है। ठीक है, उनको पते पढ़ने नहीं आते कि कहाँ जाना है, काम कैसे करना नहीं आता है। फ्रॉड वाले बहुत सारे बच्चे भर गए, मार्कशीट बनवाने वाले। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो हो सकता है 2025 वाली वैकेंसी में क्या करे वो, कि एक छोटा सा एग्जाम भी करा दे। अच्छा, तो 2025 वाली वैकेंसी कब आएगी, इस पे बात करें। देखिए दोस्तों, 2025 वाली जो वैकेंसी है ये आपकी जनवरी से फरवरी के बीच में आ जाएगी। जनवरी मार्च से लेकर और फरवरी मार्च के बीच में आपकी आ जाएगी वैकेंसी। वैसे तो जनवरी के लास्ट में आ जाएगी, अगर जनवरी के लास्ट में नहीं आती तो फरवरी के आधे फरवरी तक ये वैकेंसी आ जाएगी 2025 वाली। और जो 2024 की अगर 200-400 सीटें बच जा रही हैं, तो इसको भी 2025 वाली वैकेंसी में ऐड कर लिया जाएगा। अब जो जिनका मान लो परसेंटेज कम है थोड़ा, तो ये मान लें कि 2025 वाली वैकेंसी में कौन से अगर कट ऑफ लग जाता है कि कम से कम इतने मार्क्स हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो वो क्या कट ऑफ होगी, कम से कम कितने परसेंटेज हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा परसेंटेज नहीं मांगा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मांगा जाएगा 45 या 40 या 50।
ऐसे ही मांगा जाएगा। तो आपके 45 या 50% है तो आप इजीली भर दोगे, क्योंकि आपका एक एग्जाम हो जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कौन सी तैयारी करें? तो दोस्तों चैनल पे जुड़ जाओ, तैयारी यहाँ चल रही है बहुत सारे बच्चों का, जिनका मैथ कमजोर है, जिनका जीएस कमजोर है, उनकी तैयारी बेसिक हम लोग मजबूत करवा रहे हैं। तो बेसिक एग्जाम है होगा उस लेवल से जो यहाँ हम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत एडवांस है। अगर यहाँ ही आप पढ़ोगे ना, आप इजीली पास हो जाएगा। और जब एग्जाम नजदीक आएगा अगर जीडीएस वाला, तो उसकी तैयारी हम लोग करवा देंगे, आप बहुत आसानी से पास हो जाएगा। तो अगर आपके मैथ वीक्स हैं, आपको बेसिक मैथ नहीं आता है, आपको जीएस नहीं आता है, जुड़ जाओ, 1 महीने के अंदर सब आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें थे। अगर आपके और कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं जब कोई नई अपडेट आती है। नमस्कार, जय हिंद।